सच सुनने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो मीठी मोटिवेशन नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। तुम्हारी जिंदगी खराब इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट कम है, तुम्हारी जिंदगी पीछे इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फोकस टूटा हुआ है। तुम हर दिन उठते हो, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, थोड़ा काम करते हो, फिर दिमाग थक जाता है, फिर थोड़ी एंटरटेनमेंट, फिर थोड़ी टेंशन और दिन खत्म। और रात को सोने से पहले एक छोटा सा झूठ बोलते हो खुद से, कल से सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? कल कभी आता ही नहीं। यही साइकिल एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, सालों से चल रही है। और इसी वजह से तुम वहीं खड़े हो जहां 3 साल पहले थे। सोचो, अगर आज से ठीक 30 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी थोड़ी भी अलग हो सकती है तो क्या तुम वो 30 दिन देने को तैयार हो? क्योंकि असली गेम 30 साल का नहीं है, असली गेम सिर्फ 30 दिन का है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही 30 दिन तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम्हारे अंदर थोड़ी डिसिप्लिन आती है तो सब कुछ अलग लगने लगता है। सुबह उठना आसान, दिमाग साफ, बॉडी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिसिप्लिन 3 से 4 दिन ही टिकती है, फिर पुरानी आदतें वापस। क्यों? क्योंकि तुमने कभी असली फोकस मोड एक्टिवेट ही नहीं किया। तुम हाफ एफर्ट से पूरी जिंदगी बदलने की उम्मीद कर रहे हो। ये ऐसे है जैसे कोई जिम में हफ्ते में 2 दिन जाए और बोले 6 पैक क्यों नहीं आ रहे। भाई, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। जो आदमी 30 दिन तक अपने फोकस को लॉक कर देता है उसका ब्रेन लिटरली बदल जाता है। न्यूरोसाइंस इसे अटेंशन रिवायरिंग कहता है। लेकिन सिंपल भाषा में समझो, तुम जो बार बार करते हो वही बन जाते हो। अगर हर दिन डिस्ट्रैक्शन चुनोगे तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर हर दिन डिसिप्लिन चुनोगे तो डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। अब इमेजिन करो एक सीन, सुबह 5:30 बजे अलार्म बजता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? स्नूज, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी सेकंड उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग नेगोशिएट नहीं करता। यही फर्क है एवरेज और डेंजरस फोकस वाले आदमी में। एवरेज आदमी हर काम से पहले डिबेट करता है, करूं या ना करूं, और फोकस्ड आदमी एक्शन लेता है बिना ड्रामा के। अब तुम्हें लगेगा ये सब बोलना आसान है। हाँ, आसान है, लेकिन करना भी उतना ही सिंपल है, बस कंफर्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम कंफर्ट है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट का एडिक्ट हो चुका है। थोड़ी बोर्डम आई, तुरंत फोन, थोड़ा स्ट्रेस आया, तुरंत डोपामीन, थोड़ा काम मुश्किल लगा, तुरंत डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डीप फोकस करना भूल गया। इसलिए जब तुम 30 मिनट सीरियस काम करने बैठते हो वो तो दिमाग बेचैन हो जाता है। फोन चेक करने का मन, उठने का मन, कुछ भी करने का मन, बस काम छोड़कर। ये वीक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। तुमने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेन किया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वही ब्रेन रिवर्स भी हो सकता है अगर तुम 30 दिन के लिए एक फैसला कर लो। सिर्फ 30 दिन। इमेजिन करो, अगर अगले 30 दिन तुमने 3 चीजें लॉक कर दी, फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, बस डेली एग्जीक्यूशन। तुम्हारी जिंदगी लिटरली एक्सेलरेट हो सकती है। लोग पूछेंगे अचानक क्या बदल गया? और सच ये होगा, अचानक कुछ नहीं बदला, बस तुम्हारा फोकस वापस आ गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि पहले 5 दिन इजी होते हैं, मोटिवेशन हाई, एनर्जी हाई, नया चैलेंज एक्साइटिंग लगता है। लेकिन डे 6, डे 7, डे 8 यहाँ असली लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि उस समय मोटिवेशन खत्म हो जाती है और असली कैरेक्टर सामने आता है। यही लोग टूटते हैं, यही लोग वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। और यही वो मोमेंट है जहाँ एक आदमी एवरेज बनता है और दूसरा आदमी डेंजरस बनता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हें सच में मौका मिले अपनी जिंदगी को 10 साल आगे पुश करने का, तो क्या तुम 30 दिन दे सकते हो? सिर्फ 30 दिन, बिना बहाने के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना वीक डिसीजंस के। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े मिरेकल से नहीं बदलेगी, वो छोटे डेली डिसीजन से बदलेगी जिन्हें तुम अभी इग्नोर कर रहे हो। हर दिन जब तुम फोकस चुनते हो तुम फ्यूचर खरीदते हो, और हर दिन जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तुम फ्यूचर बेच देते हो। इसलिए अगली बार जब तुम फोन उठाओगे या कोई यूजलेस वीडियो प्ले करोगे तो 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या ये डिसीजन मुझे 10 साल आगे ले जा रहा है या 10 साल पीछे? क्योंकि 30 दिन का फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बदलता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स अपने आप बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, 30 दिन का फोकस सर्वाइव नहीं करेगा। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, असली दुश्मन तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठा है। और अगले पार्ट में हम उसी दुश्मन का नाम जानने वाले हैं, वो इनविजिबल एनिमी जो हर बार तुम्हें डिसिप्लिन से पहले ही तोड़ देता है। और अगर तुमने उसे पहचान लिया तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि इतने सालों से तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। और यहीं से शुरू होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब उस दुश्मन की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं, लेकिन वही दुश्मन हर बार तुम्हारे फोकस को तोड़ देता है। उसका नाम है तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड। हाँ, वही दिमाग जो अभी यह स्क्रिप्ट सुन रहा है। वही दिमाग तुम्हें आगे भी ले जा सकता है और वही दिमाग तुम्हें सालों तक एक ही जगह फंसा भी सकता है। प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर का पैटर्न है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जैसे अब 30 दिन पूरी डिसिप्लिन से काम करूंगा, उसी समय तुम्हारा दिमाग क्वाइटली सैबोटाज शुरू कर देता है। पहला दिन एनर्जी हाई, दूसरा दिन मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग, तीसरा दिन थोड़ी थकान लेकिन अभी भी कंट्रोल में, चौथा दिन दिमाग बोलता है आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, पांचवा दिन एक दिन मिस कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और बस यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग गेम हार जाते हैं। समझो, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा माइंड चेंज से डरता है क्योंकि चेंज का मतलब है डिस्कम्फर्ट, एफर्ट, अनसर्टेनिटी, और माइंड का काम है तुम्हें
तुम्हें कंफर्ट में रखना। इसलिए जब भी तुम डिसिप्लिन मोड एक्टिवेट करते हो, तुम्हारा माइंड क्वाइटली एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। इतना भी क्या सीरियस होना, लाइफ को एंजॉय भी तो करना चाहिए। ये सब एक्सक्यूजेस तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की ट्रिक्स हैं। इमेजिन करो एक सीन, तुम सुबह उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज पूरा दिन फोकस रहेगा। 2 घंटे काम करते हो, फिर अचानक फोन वाइब्रेट करता है, नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील, एक रैंडम वीडियो, और तुम्हारा फोकस टूट जाता है। फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि पूरा मोमेंटम खत्म हो गया। यही मॉडर्न दुनिया का ट्रैप है। तुम्हें इंटेंशनली डिस्ट्रैक्टेड बनाया गया है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सब रैंडम नहीं है। ये $1 बिलियन सिस्टम्स हैं जो तुम्हारा अटेंशन खरीदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और अगर तुम्हारा माइंड ट्रेंड नहीं है तो तुम हर बार हारोगे। इसलिए 30 दिन का फोकस चैलेंज सिर्फ प्रोडक्टिविटी का चैलेंज नहीं है, ये अटेंशन वॉर है। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे कीमती करेंसी है और ज्यादातर लोग इसे डेली मुफ्त में दे देते हैं। सोचो, अगर तुम रोज 3 से 4 घंटे डीप फोकस में लगा दो बिना डिस्ट्रैक्शन, तो 30 दिन में तुम कितना आगे निकल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीप फोकस अब रेयर स्किल बन चुका है। आज के समय में आदमी फिजिकली वीक नहीं है, मेंटली स्कैटर्ड है। उसका माइंड एक जगह टिकता ही नहीं। वो 5 मिनट काम, 5 मिनट फोन, 10 मिनट सोच, फिर थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, और यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक हार्श ट्रूथ है, और शायद ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रिजल्ट्स हैं वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो एग्जैक्टली उतने ही हैं जितना तुम्हारा फोकस डिजर्व करता है। अगर तुम्हारा अटेंशन डेली 100 जगह बिखरा हुआ है तो रिजल्ट्स भी बिखरे हुए ही होंगे। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हारा माइंड लेजर फोकस बन जाए, जैसे एक स्नाइपर टारगेट लॉक करता है, वैसे ही तुम अपने गोल पर लॉक हो जाओ। तब क्या होगा? तब वही दुनिया जो अभी तुम्हें हैवी लगती है सडनली मैनेजेबल लगने लगेगी, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी। फोकस आने के बाद काम मुश्किल नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन मुश्किल लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई लोग डिसिप्लिन शुरू करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन ईगो में बदल जाता है। वो दूसरों को जज करने लगते हैं, खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका फोकस फिर से टूट जाता है। असली डिसिप्लिन साइलेंट होता है। असली फोकस्ड आदमी लाउड नहीं होता, वो बस डेली एग्जीक्यूट करता है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, उसे दिखावा नहीं करना पड़ता, उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए अगर तुम सच में अगले 30 दिन सीरियस हो तो तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल, अटेंशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब है तुम्हारा फोकस किसी को मुफ्त में नहीं मिलेगा। रैंडम स्क्रोलिंग खत्म, बेकार एंटरटेनमेंट लिमिट, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस कम। दूसरा रूल, डेली एग्जीक्यूशन। मोटिवेशन आए या ना आए, काम होगा। मूड अच्छा हो या खराब, काम होगा। तीसरा रूल, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि डिसिप्लिन का असली रूट यही है। जब आदमी खुद की नजर में गिर जाता है, वासी है, तब वो कंसिस्टेंसी खो देता है। लेकिन जब आदमी खुद को प्रूव करना शुरू करता है, तब उसका कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब इमेजिन करो, डे 15, तुम आधे रास्ते पर हो, तुम्हारा माइंड पहले से काम है, डिस्ट्रैक्शंस कम असर कर रहे हैं, बॉडी एनर्जेटिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा वापस आ रहा है। वो भरोसा जो सालों से टूट चुका था। यही वो मोमेंट होता है जब आदमी रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम उसका स्कैटर्ड माइंड था। लेकिन यही एक डेंजरस फेज भी आता है, क्योंकि डे 15 के बाद तुम्हारा माइंड एक और ट्रिक खेलता है। वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अब काफी है, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर तुम उस ट्रैप में फंस गए तो पूरी मोमेंटम खत्म हो सकती है। इसलिए असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले 15 दिन ही डिसाइड करेंगे कि ये सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन था या सच में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और अगले पार्ट में हम उस फेज के बारे में बात करेंगे जहाँ ज्यादातर लोग खुद को सैबोटाज कर देते हैं, ठीक उस मोमेंट पर जब सक्सेस उनके सबसे करीब होती है। और अगर तुमने उस फेज को सर्वाइव कर लिया तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि फोकस सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो जिंदगी लिटरली एक्सेलरेट होने लगती है। अब तुम उस फेज में पहुंच चुके हो जहां असली आदमी और बहाने बनाने वाला आदमी अलग होने लगते हैं। डे 15 के बाद की दुनिया अलग होती है। शुरुआत के दिन एक्साइटमेंट में निकल जाते हैं, लेकिन बीच के दिन कैरेक्टर मांगते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग क्वाइटली डिसअपीयर हो जाते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से डिसिप्लिन टूट चुका होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक नई कहानी बनाता है। इतना काफी है, सुनने में हार्मलेस लगता है, लेकिन यही वो सेंटेंस है जो लोगों की जिंदगी को एवरेज बना देता है। इमेजिन करो, एक रनर मैराथन दौड़ रहा है, 42 किलोमीटर की रेस, और वो 21 किलोमीटर पर रुककर कहे इतना काफी है। टेक्निकली उसने बहुत दौड़ा, लेकिन रेस जीतने के लिए वो काफी नहीं है। जिंदगी भी ऐसी ही। आधे रास्ते पर रुकने वाले लोग खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड है, लेकिन उनके रिजल्ट्स उन्हें सच दिखा देते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अगले 30 दिन की पावर समझना चाहते हो तो तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल होता है, बीच में बोरिंग होता है, और अंत में पावरफुल बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग बोरिंग फेज तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि बोर्डम से डर लगता है। आज की दुनिया एक्साइटमेंट की एडिक्ट हो चुकी है। हर चीज फास्ट, हर चीज एंटरटेनिंग, हर चीज इंस्टेंट डोपामीन। लेकिन रियल ग्रोथ बोरिंग होती है। रोज वही रूटीन, वही स्ट्रगल, वही रेपिटेशन। जिम में भी यही होता है, वही एक्सरसाइजेस, वही सेट्स, वही स्वेट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी बदलती है। फोकस के साथ भी यही होता है। रोज वही कमिटमेंट, वही एग्जीक्यूशन, वही डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई, और धीरे धीरे माइंड बदलता है। अब इमेजिन करो, डे 20, तुमने 20 दिन सर्वाइव कर लिए। ये वो मोमेंट है जहाँ तुम्हारा ब्रेन जेन्युइनली अडेप्ट करना शुरू कर देता है। जो काम पहले हैवी लगता था अब मैनेजेबल लगता है। जो डिस्ट्रैक्शंस पहले इरेजिस्टिबल थे अब वीक लगने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ रहा है। वो फीलिंग कि मैं जो डिसाइड करता हूँ
वो कर सकता हूँ। ये फीलिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फ्यूल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। जब आदमी खुद को बार बार प्रूव करता है तब उसका माइंड उसे सीरियसली लेना शुरू कर देता है। लेकिन यहीं एक इनविजिबल ट्रैप आता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। इस स्टेज पर ईगो क्वाइटली एंटर करता है। तुम सोचने लगते हो अब मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, और जैसे ही ईगो कंट्रोल लेता है अवेयरनेस कम हो जाती है। अवेयरनेस कम हुई, मिस्टेक्स बढ़ने लगती हैं। इसलिए असली फोकस्ड आदमी हम्बल रहता है। वो हर दिन को डे 1 की तरह ट्रीट करता है। उसे पता है कि डिसिप्लिन परमानेंट नहीं है, इसे डेली अर्न करना पड़ता है, और यही माइंडसेट उसे डेंजरस बनाता है। अब इमेजिन करो एक और सीन, 2 लोग हैं, दोनों ने 20 दिन डिसिप्लिन मेंटेन किया। पहला आदमी सोचता है अब मैं स्ट्रांग हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। दूसरा आदमी सोचता है अब मैं मोमेंटम में हूँ, अब और तेज भागना है। गेस करो 30 दिन बाद कौन आगे होगा? यही डिफरेंस है विनर्स और ऑलमोस्ट विनर्स में। ऑलमोस्ट विनर्स वो लोग होते हैं जो बहुत करीब पहुंचकर स्लो हो जाते हैं। विनर्स वो होते हैं जो फिनिश लाइन दिखते ही स्पीड बढ़ा देते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि अगले 10 दिन ही असली एक्सेलरेशन फेज है। यही वो फेज है जहां तुम्हारा फोकस डेंजरस बन सकता है। इमेजिन करो अगर अगले 10 दिन तुमने 0 एक्सक्यूजेस मोड एक्टिवेट कर दिया, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एग्जीक्यूशन। तब क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करेगा। तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करोगे। पहले तुम सोचते थे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम सोचोगे मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। और आइडेंटिटी चेंज होते ही बिहेवियर परमानेंट होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, और ये सवाल अनकंफर्टेबल है। अगर 30 दिन का फोकस तुम्हारी जिंदगी 10 साल आगे पुश कर सकता है, तो ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं करते? आंसर सिंपल है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट ज्यादा प्यारा है। लॉन्ग टर्म पावर से ज्यादा उन्हें इमीडिएट प्लेजर चाहिए। इसलिए एवरेज आदमी हमेशा बिजी रहता है, लेकिन रेयरली प्रोडक्टिव होता है। वो दिन भर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन रात को रियलाइज करता है कि असली काम आगे नहीं बढ़ा, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं। यही वो साइलेंट ट्रेजेडी है जिसे लोग नोटिस भी नहीं करते। इसलिए अगर तुम ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो हंगर अभी भी जिंदा है। वो हंगर की जिंदगी एवरेज नहीं जीनी, वो हंगर की अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना, वो हंगर की एक दिन पीछे मुड़कर देखो और कह सको मैंने खुद को रोका नहीं, मैंने खुद को पुश किया। लेकिन याद रखो, हंगर अलोन काफी नहीं है, एक्शन चाहिए। डेली एक्शन, बोरिंग एक्शन, अनकंफर्टेबल एक्शन। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग फिर से ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो शायद तुम उस 10% में हो जो फिनिश लाइन तक जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, सिर्फ 10 दिन। और ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि ये चैलेंज टेम्पररी